नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, ये सेकंड पार्ट है। डॉक्टर रिजवान अहमद और आरजू काजमी के बीच में जो राम मंदिर को लेकर डिस्कशन चल रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा साथ में। तो ये सेकेंड पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। Shall we? Here we go. The luck too far. We have pushed ourselves. हम लोग मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी रिलीजन को लेके वी ट्राई टू बी वेरी असर्टिव एंड वी पुश द लक टू फार। यहीं पे छोड़ा था हमने। एंड दैट इज द रीजन के पिछले 25-30 साल में दुनिया में राइट विंग अपने पैर फैला रहा है बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज वी पुश द लक टू फार। हम हमेशा अपनी अस्तीने चढ़ाए रहते हैं। जब हम मेजोरिटी में होते हैं तब हम अपनी अस्तीने चढ़ाए रहते हैं, जब हम माइनॉरिटी में होते हैं तब हम आरजू अपनी अस्तीने चढ़ाए रहते हैं। क्या दूसरे ने चूड़ियां पहन रखी हैं, दूसरे ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है, दूसरे के जज्बात नहीं है। लेकिन सबसे कम तो मैंने ये मुस्लिम कम्युनिटी को ही देखा है जो किसी चीज में खड़ी नहीं होती एक दूसरे के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि मुस्लिम वर्ल्ड आगे बढ़ा हो और किसी के ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो किसी ने बात की हो। दूसरा ये जिस तरह से सर अभी बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, तो जो जमीन मस्जिद के लिए दी थी वो जमीन मंदिर के लिए भी दे सकते थे। इतना बड़ा झगड़ा करने की, एक मस्जिद को इस तरह से गिरा देने की, शहीद कर देने की क्या जरूरत थी? जाते दूसरी जमीन मौजूद थी वहां पे राम मंदिर बना लेते, झगड़ा ही ना। भाई साहब, इतनी बातें जो, क्योंकि पिछले वीडियोस को अगर आप रिकॉल करें तो वही बात है ना, बात ये बिलीफ सिस्टम की है, मान्यता की है, आपके आस्था का विषय जब होता है तो वो जगह बहुत मैटर करती है। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आ रही है। कुछ दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में कहा कि इनका आईक्यू लेवल पहले ऐसा और बाद में ऐसा, बट क्या है कि आईक्यू लेवल सडनली चेंज नहीं होता। आप अंदर से कोर जो हो वैसे ही रहते हो, आई थिंक। लेट्स गो अहेड। बिल्कुल सही। मैंने आपका इस सवाल पूछने से पहले आरजू आपको बोला हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर। द थ्योरी ऑफ गवर्नेंस prevails in every country, it will prevail here also in this country. This country is the land of Rama, the land of Krishna, the land of Buddha. हमारा इस्लाम पूरी कायनात का है, हजूर पूरी कायनात के हैं। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बेसिक क्वेश्चन, आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका? नो। ऑस्ट्रेलिया? नो। इंडिया? नो। यू विल इमीडिएटली से अरेबिया। ये इंस्टिंक्ट है। पैगंबर वो पूरी कायनात के लिए थे, पूरी दुनिया के लिए थे, उनका पैगाम पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लैंड ऑफ रामा, इंस्टिंक्ट है, आप कहेंगे भारत। द लैंड ऑफ मोसेस, आप जेरूसलम का नाम लेंगे। तो इस चीज का अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज को आर्ग्यू करेंगे, तो उसका नतीजा वही होगा जो आज है। आज जो आप राम मंदिर की बुनियाद की बात कर रही हैं, आप बार बार राम मंदिर क्यों कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था ये आज आपका जो इंटरेक्शन है, ये मोस्ट फ्रैंक इंटरेक्शन होगा आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान के किसी भी चैनल से ज्यादा फ्रैंक एंड ओपन होगा एंड बिटर होगा। आज जो राम मंदिर की बुनियाद रखी गई है, ये 135 करोड़ की ये मर्जी या खुशी नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, ये 105 करोड़ हिंदुओं की खुशी है, क्योंकि मुसलमान कभी इसमें शामिल थे ही नहीं। तो आज जो हमारे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं 135 करोड़ लोगों की खुशी, वो गलत बोल रहे हैं। आई चैलेंज है। नो, वो तो लिहाज में बोल रहे हैं, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, पहली बात। और ये जो नींव है, ये जो मंदिर है, ये अब सिर्फ मंदिर नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, हिंदू राष्ट्र का सिनोनिम है, हिंदू राष्ट्र का एडजेक्टिव है। और ये एक सेक्युलरिज्म का सिनोनिम और एडजेक्टिव भी हो सकता था। आरजू, कैसे? अगर एक छोटे से मुसलमान रिजवान अहमद की बात सुन ली होती और मुसलमानों ने प्यार भरे समझौते के साथ ये जगह हिंदू भाइयों को दे दी होती, तो अगल बगल कहीं आज ही मस्जिद की बुनियाद भी डाली जाती। और आज क्यों? बहुत पहले ये हो गया होता। शायद नरेंद्र मोदी पीएम ही ना होते। नरेंद्र मोदी तो आज पीएम है, पहले तो यहां सेकुलर लोगों ने भी रूल किया है।
तब अगर समझौता कर लिया होता तो वहां मंदिर की भी बुनियाद डलती, अगल बगल मस्जिद की भी डलती, फिर वो होता द डे टू सेलिब्रेट फॉर सेक्युलरिज्म, ट्रू सेक्युलरिज्म। पर आज जो घटना है, दिस इज द डे टू फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र, और ये हमारी मुसलमानों की गलती से ये दिन देखने को मिला है। मुझे कैसे मालूम था आज से 20 साल पहले कि यहां पर मंदिर ही बनेगा? ये हमारे आलिमों को क्यों नहीं मालूम था? ये हमारे लीडरों को क्यों नहीं मालूम था? ये पढ़े लिखे मुसलमानों को क्यों नहीं मालूम था? मुझे कैसे मालूम था? सर ये तो वही बात हो गई ना कि जो मेजॉरिटी में होगा, जो ताकतवर होगा, वो माइनॉरिटी को दबा देगा, कमजोर को दबा देगा। तो वही अब हर जगह एक चीज मुझे और समझ नहीं आती, हर जगह ये ना बहुत नहीं, मैं इस बात पे ना डॉक्टर रिजवान अहमद से भी मैं एग्री नहीं करता कि जो उन्होंने कहा यहाँ पर कि ये हिंदू राष्ट्र की नींव है। ये हिंदू राष्ट्र की नींव नहीं है, ये एक आस्था की, एक बिलीफ सिस्टम की जीत है। जैसे उन्होंने कहा कि ये देश ही राम का था ना, है ये राम का ही देश है। तो अगर उनका मंदिर, जो उनका जन्म स्थान है, अगर वहां पे नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? आप जिद पे अड़े रहे, आपने वो जमीन खाली नहीं की, कत्लो गारत की उसके लिए, कई सालों तक ताला लगा के रखा, सरकारें आई है ना, वहां पे आर्मी को काबिज होना पड़ा, वो सब गलतियां वो थी, आपका जिद था और किसी ने आपसे छीना नहीं है। ये तो ना राम मंदिर का जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, लोगों ने बकायदा कानूनी तौर से जाकर उसको हासिल किया है, जो उनका हक था। तो ये सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ी निशानी यही है कि लोगों ने जो है देश के कानून का पालन किया है और कानूनी तरीके से जाके उस जमीन को अक्वायर किया है और वहां पे अब मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं इस बात को खारिज करता हूं कि रिजवान साहब आप जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का गुस्सा दिख रहा है कि आपकी बात नहीं मानी गई है, जो भी रहा होगा। पर आपका ये कहना कि ये सेक्युलरिज्म की हार है और हिंदू राष्ट्र की जीत है, ये गलत है। हिंदुस्तान हमेशा से ही सेक्युलर था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र हो ना हो, एक्चुअली देखा जाए तो हिंदू फिलॉसफी ही सेक्युलर फिलॉसफी है ना। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनते हैं तो आप सेक्युलर हैं। और एक बात देखा जाए, और मैंने कई सारे डिबेट्स में ये सुना है, समझा है, पढ़ा भी है, जाना भी है, और मैं फेसबुक और व्हाट्सएप की चीज़ों को पढ़ के भी नहीं बात कर रहा, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर हिस्टोरियंस की लिखी हुई किताबों की बात कर रहा हूँ कि अगर जिस मुल्क से हिंदुओं का सफाया हुआ है ना, वहाँ से सेक्युलरिज्म का भी सफाया हुआ है। आप चाहे तो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, फिलहाल में जो पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, है ना, यमन का एग्जाम्पल ले लें, बांग्लादेश का आप एग्जाम्पल ले लें। अब थोड़ा जाके वहाँ पे सॉवरेनिटी जो है उभरनी शुरू हुई है पिछले कुछ 6-7 सालों में, लेकिन सच्चाई तो बाकी उसके आगे पीछे की हमको पता ही है। तो मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। और आरजू काजमी का तो मतलब यार, उनको तो आईक्यू का मतलब इंजेक्शन देने की ज़रूरत है इस वीडियो के, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या है ना कि मैंने इनके कुछ वीडियोस देख लिए एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड विद हर इंटेलिजेंस एंड विद हर ओपिनियंस। पर ये वीडियो अजीब ही है ये, मतलब। पर एक चीज़ अच्छी है कि आरजू काजमी जो है उनकी एक ग्रोथ, मतलब ये अगर मैंने पहले देख ली होती और वो बाद की जो पहले मैंने वीडियो देख ली जो कि बाद की वीडियोस थी, वो मैं बाद में देखता तो इनका एक ग्रोथ मुझे दिखाई देता शायद। लेकिन सडनली मैंने उनके बेस्ट वीडियोस देख लिए और उसके बाद ये वीडियो देखना, तो मतलब वो सिंक नहीं हो रहा अंदर कि आरजू काजमी इतनी डम भी हो सकती हैं। लेट्स गो अहेड। मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाना है, और लोग जो है उसमें जाते नहीं है। मंदिर भी खाली पड़े हुए हैं, मस्जिदें भी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे हर वक्त चोर मचा रहे थे। और ये भी सर एक तरह की एक्सट्रीमिज्म है जो इंडिया में हो रही है। ये भी एक्सट्रीमिज्म का ही एक आप हिस्सा कहेंगे कि लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और इस तरह से मंदिर के लिए मस्जिद तोड़ी जा रही है, या पाकिस्तान में एक मंदिर बनने जा रहा है तो उस पर एक शोल बवाल खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह का हम वही चीज देख रहे दोनों जगह। आप अगर आज इस मौके पर मुझसे बात कर रही हैं तो हिंदुस्तान की किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं बता दूं, मैं पाकिस्तान का नाम या कंपैरेटिव आर्गुमेंट नहीं करूंगा, पहली चीज। अच्छा, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दीज आर टू डिफरेंट नेशंस। आप जो बात बोल रही हैं मेजॉरिटिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, मैं उसको पहले बोलूंगा मेजॉरिटिज्म, ना कि एक्सट्रीमिज्म। और जैसा मैंने बोला, यस,
हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर फेथ और रिलीजन के मामले में होगा। और अगर मैं तो खुद बोल रहा हूं, ये बुनियाद है, प्रतीक है, एडजेक्टिव है हिंदू राष्ट्र का, ना कि मंदिर, ना कि मंदिर, ये एक सिनोनिम है। और दूसरी चीज, अब वही वाली बात आ गई जो आप बात बोल रही हैं, क्या ये पैगाम आप 55 मुस्लिम मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में देंगी जो आज आप मुझे दे रही हैं हिंदुस्तानी मुस्लिम को? देंगी आप? अगर आपको ये पैगाम देना था तो आपने ये बात ट्वीट करके टर्की के प्राइम मिनिस्टर से कही कि आप उसे मस्जिद क्यों बना रहे हैं। आप मुझे वो ट्वीट दिखा दीजिए कि आपने ऑब्जेक्शन किया, मैं आपके आगे हाथ खड़े कर दूंगा। आप मुझे वो ट्वीट दिखाइए कि आपने टर्की में उस जगह को जबरदस्ती जो मस्जिद बनाया गया है 15 दिन पहले, आपने उसका ऑब्जेक्शन किया, और दुनिया के कौन कौन से मुसलमानों ने उसका ऑब्जेक्शन किया। अगर 55 मुल्कों में हम इस्लामिक थियोलॉजी चाहते हैं, शरिया चाहते हैं, और अगर हम सेकुलरिज्म की 2-3 मुल्क जैसे यूएई आरजू बात करता है, मैं आपको बताऊं यूएई का सेकुलरिज्म क्या है आरजू। पूरे यूएई में हम तुम्हारे लिए 5 मंदिर बना देंगे, 2 सिनेगॉग बना देंगे, 5 चर्च बना देंगे, और उसकी फिर वीडियो बना के पूरी दुनिया में वायरल करी जाती है कि वाह वाह हाउ सेकुलर वी आर। साथ ही साथ माइनॉरिटी से ये कह दिया जाता है कि देखो सुनो, औकात में रहना, हैसियत में रहना, सवाल ना पूछना, पर ना निकालना, पर निकालोगे तो एक दिन एक रात में पैक करके घर वापस भेज दिया जाएगा। रोटी कमाओ, इज्जत से रहो। ये एटीट्यूड है मुस्लिम सेकुलरिज्म का, मुस्लिम नेशंस का, जो मॉडर्न कहलाते हैं। और दुनिया दूसरों का सुनिए, दूसरे जो सेकुलरिज्म देते हैं, और जब वहां मुसलमान जाता है, भले वहां भाग के जाए, भले वहां एज ए रेफ्यूजी जाए, जैसा यूरोप में जा रहा है, जाके तो सेटल हो जाता है, 5 साल बाद कहता है मेरी मस्जिद कहां बनेगी, मीनार कितनी ऊंची होगी, ऊपर चांद-तारा लगेगा, लाउड स्पीकर लगेगा, हमें ये सिविल राइट्स दो, हमें वो सिविल राइट दो, हम तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम तो गवर्नर भी बनेंगे, हम तो पॉलिटिक्स भी करेंगे, हमें शरिया भी चाहिए। ये करता है मुसलमान जब मेजॉरिटी नेशंस में जाता है, और ये कर रहा है। इंग्लैंड में शरिया की मांग हो रही है, यूरोप में शरिया की मांग हो रही है। अरे 55 मुल्क इस्लामी हैं, करो वहां पर शरिया। दूसरों के मुल्क जाके आप क्यों उनको डिस्टर्ब करते हैं? और जब दूसरी तरफ से आरजू रिएक्शन होता है तो हर मुसलमान वो बात बोलता है, बुरा ना मानिएगा, जो आप बोल रही हैं, कमजोर को दबाया जा रहा है। अरे दिस मैन इज लेजेंड यार, इज ऑसम यार। मतलब कई लोग ना ये बोलने से घबराते हैं इस किस्म की बातें, क्योंकि उनको लगता है कि फिर इससे एक कम्युनल हेट्रेट की भावना पैदा होगी लोगों के तसव्वुर में, है ना। लोग गलत पर्सपेक्टिव में इसको लेंगे। बट क्या है कि रिजवान साहब जब बोल रहे हैं तो फिर अच्छा बोल रहे हैं, और अच्छा लग रहा है मुझको, अच्छी बात है। इस्लामी मुल्कों में क्या किया जा रहा है? वहां दबाया नहीं जा रहा है, वहां पे माइनॉरिटी पहले ही इतना दब के रहती है कि उसको दबाने की नौबत ही नहीं आती है। वो तो हम ही मुसलमान ऐसी माइनॉरिटी हैं जो इतनी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी आंखें दिखाते हैं, इतना गला फाड़ते हैं कि नौबत आ जाती है कि दूसरा हमें दबाए, और उस चीज को फिर हम लोग चेस्ट बीटिंग करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन सर तो वही वाली बात है कि वो जैसे एक हिंदी मूवी में था ना कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। आप कहें जी मुस्लिम्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करके आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है। अगर भारत में मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो नहीं, देखो एक चीज और, ये ना बहुत ही अनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है अगेन, कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि कभी भी ट्रेजिडी जो है ना, ट्रेजिडी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए कि कहीं गलत हो रहा है तो यहाँ पे भी गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, तो उसके यू नो बेसिस पे यहाँ पे गलत हो रहा है उसको सपोर्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ का मुसलमान ना बहुत समझदार है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बहुत एजुकेटेड है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक के लिए ना, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के पास कोई अधिकार है या हक है या उनके पास कोई राइट्स है या उनको कोई भी किसी भी किस्म का अधिकार मिलता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में बात करें। एटलीस्ट वो अपने माइनॉरिटीज़ के बात करें, और पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वही खुश नहीं है वहाँ पे, उनको कोई नहीं देख रहा, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे ये लोग, लेकिन इनको हिंदुस्तानी मुसलमानों की बहुत चिंता है। वाह।
हो रहा है तो सिर्फ ये कह देने से कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं जितनी इज्जत अपने पैगंबर की करती हूँ, मैं उतनी ही इज्जत राम जी की और सब लोगों की करती हूँ जिस भी रिलीजन से हो, ठीक है। लेकिन आपका ख्याल है कि अगर इस जमाने में इस टाइम पे अगर राम जी होते तो उनको, लॉर्ड राम को ये अच्छा लगता कि कोई मस्जिद इस तरह से गिरा दी जाए और उसकी जगह उनका मंदिर बनाया जाए? क्या वो ये अलाउ करते? क्या वो खुश होते ये देखकर? क्वेश्चन ये है कि कोई आपके घर से आपको निकाल दे और आपका घर तोड़ के वहां पे अपना घर बना ले, तो क्या आपको खुशी होती? और अगर किसी मोमेंट पे आके कोई आपके हक के लिए लड़े और आपका घर आपको वापस दिलाते, तो आप क्या ये कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो वो रह रहा है, उसको रहने तो, मुझे अपना घर वापस नहीं चाहिए? बात आस्था की हो रही है तो आस्था तक ही सीमित रहे। आप इसको तर्क वितर्क नहीं कर सकते, आप इसको उससे नहीं जोड़ सकते। आप एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल की बात करें, आप ये नहीं कह सकते अरे ये एप्पल तो ऐसा है, ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप फिर उसको, है ना। देयर हैज टू हैव अ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ऑलवेज। सो नो डिसरिस्पेक्ट एंड हेट्रेड, बट शी फेल्ड टू गेन माय रिस्पेक्ट इन दिस वीडियो। मेरा ख्याल है नहीं। अगर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या वो खुश होते देखकर कि मुसलमानों ने कितनी दुनिया में दूसरों के मंदिर और मस्जिद, मंदिर और सिनेगॉग और चर्च तोड़े हैं? वो खुश होते? कश्मीर में कितने तोड़े हैं वो देख के खुश होते? देखिए उन पर ना जाइए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, दैट इज अ सेपरेट। देखिए ना, राम जी खुश होते या हजूर खुश होते या जीसस क्राइस्ट खुश होते, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। कैसे जिया जा रहा है सन 2020 में, 21st सेंचुरी में हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। पहली बात आपसे पहले कहा, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होती। यस, अगर कोई मुस्लिम बच्चा लायक है और उसको नौकरी नहीं दी जा रही और मेरे पास वो मैटर आए तो मैं खुल के बोलूंगा। अगर किसी मुसलमान को इंसाफ नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी को, हम खुल के बोलेंगे। yes. अगर गौ रक्षा के नाम पर भारत में गौ लिंचिंग हो रही है, मैं उसके खिलाफ खुल के बोलूंगा। बिल्कुल, उसका घोर विरोध करूंगा। बिल्कुल करूंगा। अगर कोई जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन इट इज बाउंड के कंपैरिजन करना पड़ेगा। इट इज बाउंड, इट इज ह्यूमन। क्या मुसलमान कश्मीरी पंडित के खिलाफ बोला जो उनको मार मार के कश्मीरी पंडित को भगाया गया? तो मुसलमानों ने भगाया वो तो। क्या उनके वहां मंदिर नहीं थे जो जलाए गए और तोड़े गए? पूरा कश्मीर जो है ना, मैं बताऊं, मंदिरों से विहीन हो गया है। मतलब कश्मीर जिसका नाम महर्षि कश्यप के ऊपर रखा गया है, एक ऐसी भूमि जहां से ऋषि मुनियों की पूरी एक जनरेशन निकली है जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से पूजनीय है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, है ना। चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो काम शास्त्र हो, है ना, वो सब जो है कश्मीरी ऋषियों के, पंडितों की ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें। तो वो प्रदेश जो है मंदिरों से विहीन है, ब्राह्मणों से, पंडितों से विहीन है। और उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी। मैं अपनी आंख से देख के आया हूं, मैंने वीडियोग्राफी करी है। सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व होती है अर्जू, और वो एक दूसरे को देख के होती है, ना कि श्री राम और जीसस क्राइस्ट और हजूर को देख के। एक दूसरे को देख के होती है, एक दूसरे को देख के आपस में मोहब्बत भी होती है और एक दूसरे को देख के आपस में नफरत भी होती है। और चूड़ियां किसी ने नहीं पहन रखी, जज्बात सब में हैं। मुसलमान ये ना माना करे कि जज्बात सिर्फ उसी में है, जोश सिर्फ उसी में है, दम सिर्फ उसी में है। ये सबसे बड़ी गलती करता है मुसलमान। सब में जोश है, सब में दम है, और सबको पत्थर उठाना आता है, सबको तलवार उठानी आती है। सो एज अ कम्युनिटी जहां हम मेजॉरिटी में हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटी को कितनी रिलीजियस लिबर्टी दे रहे हैं। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कम्युनिटी नाउ। हम ये नहीं कर सकते कि हमें उससे नहीं मतलब, हमें उससे नहीं मतलब। अब जो टर्की में घटना हुई है, रशिया ने, यूरोप ने, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कम्युनिटी, और रादर वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज एंड पाकिस्तान इज आवर नेबर. Pakistan is not a part of that village.
पाकिस्तान इस दुनिया का ही नहीं है भाई। ग्रीस ने जो इसका विरोध किया है, आपको क्या लगता है इसका स्पिल ओवर कहीं नहीं होगा? सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भूल जाएगी। आप भूलते या हम भूलते कि जबरदस्ती कहीं अगर चर्च बना दिया जाता यूरोप में, इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, तो भूलते? नहीं भूलते। तो वो क्यों भूलेंगे? फिर हम लोग कह देते हैं साहब वो उस मुल्क की बात है, उस मुल्क की बात है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता। माफी चाहूंगा, आजकल के जमाने में ईंट का जवाब पत्थर ही से होता है। और जो हम लोग चाइना की बात करते हैं, यूगर मुस्लिम्स की बात करते हैं, उनको जो वहां पर फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और आई वाज होपिंग कि ये आए, बट सेकंड पार्ट में आया। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि वीगर मुस्लिम के बारे में कोई दुनिया का, पूरी इस कायनात में जितने मुस्लिम ममालिक हैं, 56-57 जितने भी, उनमें से कोई नहीं बात करता है उनके बारे में कि वो मुसलमान नहीं है या फिर उनके कोई हक नहीं है, उनके कोई हकाइक नहीं है जैसे ये बोलते हैं। लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इनको रोहिंग्या से प्रॉब्लम है, मतलब उनको रोहिंग्या पर बोलना है, हिंदुस्तानी मुस्लिम पे बोलना है, बांग्लादेशी मुस्लिम पे बोलना है, ऑफ कोर्स, है ना। पर विजोर मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बोलते? 10 लाख लोग कम होते हैं क्या? 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन पीपल। और आप मतलब जो इस्लाम के सबसे पवित्र नाम हुए हैं, प्रोफिट्स के जैसे नाम हैं, वो नाम नहीं रख सकते आप अपने, मतलब इतने खूबसूरत और मुकद्दस नाम अपने बच्चों के नहीं रख सकते, उनको आप कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लाजवाब। आई एम हैप्पी दैट रिजवान साहब ने इस मुद्दे को उठाया यहाँ पर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आरजू काज़मी तो एक ज़रिया है, ये वीडियो के ज़रिए बात जो है दूर तक पहुंचनी चाहिए, वो एक पर्पस होना चाहिए। लेट्स गो अहेड। परेशान किया जा रहा है। चाइना उनसे ये कहता है कि आपको इस चीज के दायरे में रहना होगा। जे बात। जब वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करते हैं, तब चाइना ने उन पर शिकंजा लगाना शुरू किया, जुल्म करने शुरू करे। मानता हूं। इसी तरह जो 55 मुस्लिम मुल्क हैं, अरे आरजू वो दिन तो आने दीजिए जहां वहां पर माइनॉरिटी अपने लिए ऑटोनॉमी मांगेगी, अपने लिए रिलीजियस एब्सोल्यूट फ्रीडम मांगेगी। वो दिन तो आने दीजिए आप। फिर अब देखिएगा एक एक मुस्लिम मुल्क में चाइना होगा, एक एक मुस्लिम मुल्क में माइनॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स होंगे। वी शुड नो द ट्रुथ अबाउट आवर कम्युनिटी। सर मुझे एक चीज बताइए लास्ट में आप, कि आपको लगता नहीं कि आप जैसे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, आप इस चीज को सपोर्ट करके एक तरह का स्टार्ट ले रहे हैं कि कम से कम भारत में या बाहर बहुत सी ऐसी मस्जिदें हो सकती हैं, मस्जिद जिनके नीचे कोई मंदिर हो या कुछ और हो, कोई गुरुद्वारा हो, ये आप एक तरह का स्टार्ट नहीं ले रहे हैं कि ये चीज अब शुरू हो जाए, हर जगह पे यही दावा हो कि जिसके नीचे ये था और इसके नीचे वो था, ये करके मजीद इस तरह से मुसलमानों को तकलीफ नहीं दी जाएगी आपके ख्याल से? आप बार बार मुसलमानों की तकलीफ की बात करती हैं, आप मुस्लिम मुल्कों में माइनॉरिटी की तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं करती। प्रॉब्लम ये है ना कि इन पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान ही इंसान है और उन्हीं को सिर्फ जीने का अधिकार है ना। इन लोगों ने कभी वो एकता में रहने की तो सीख ली ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बना था जो है 2 नेशन थियरी के ऊपर। तो जितने मुस्लिम थे वहाँ चले गए, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम थे उनको मार काट के भगा दिया गया, आधे लोग उसी टाइम भाग गए, थोड़े बहुत जो बचे हुए थे उनको धीरे धीरे ये खा गए। इनको पता ही नहीं है कि अलग धर्म और अलग पंथ के लोगों के साथ रहना कैसा होता है ना। अब इनको पता ही नहीं कि भाईचारा क्या होता है। इनके लिए भाईचारा सिर्फ मुसलमान के बीच की बात है। तो इसलिए इस किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके एस्पिरेशंस की, उनकी ख्वाहिशों की बात आरजू आप नहीं कर रही हैं। और अगर आप ये कह रही हैं कि ये हर जगह होगा, अरे ये तो ऑलरेडी हर जगह हो रहा है, सिवाय क्रिश्चियन वर्ल्ड के और हिंदू वर्ल्ड के, ये तो सब मुस्लिम नेशंस में हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम नेशन में, इवन मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम नेशन में, माइनॉरिटीज को एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ असर्शन है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ एस्पिरेशन, रिलीजियस एस्पिरेशन है? नहीं है। ये तो जो अब हो रहा है, यही तो उन चीजों का जवाब है जो मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए 500 साल पहले साफिया चर्च को
हागिया सोफिया चर्च को यहां पर मस्जिद बनाया गया तुर्की में 500 साल पहले। 900 साल से वो चर्च था, आज 15 दिन पहले उसको फिर से मस्जिद बना दिया गया। इसका मतलब 500 साल में मुसलमान के सोचने का तरीका मजहबी दादागिरी को लेके नहीं बदला, जो बात नहीं बदला, 500 साल में नहीं बदला। और आप समझते हैं कि दूसरी जो कौम है वो इस पर रिएक्शन ही नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी टेंट्रम करता रहे, जिद करता रहे और दूसरा सेकुलरिज्म के नाम पर उसको बर्दाश्त करता रहे। देयर हैज टू बी अ टाइम जहां गिलास से पानी बाहर बहेगा, और वो टाइम अब दुनिया में आ गया है। और मुसलमान को ये चीज सोचनी चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण आज ही मस्जिद की बुनियाद भी रखी जाती और देश का प्रधानमंत्री वहां भी जाता और ये सेकुलरिज्म की जीत होती, लेकिन सिर्फ मुसलमान की जिद ने, आज मैं साफ बता रहा हूं, आज जो दिन है ये देश के हिंदुओं के लिए और दुनिया के हिंदुओं के लिए एक मुबारक का दिन है, ना कि मुसलमानों के लिए। पर अगर मुसलमान ने अकल से काम लिया होता, जज्बात और होश से काम लिया होता, तो आज ये दोनों के लिए एक मुबारक दिन होता और एक नए युग की एक नई मिसाल और एक नई सेंचुरी शुरू होती ब्रदरहुड की। वी हैव मिस्ड द बस एंड वी विल सफर इन द फ्यूचर आल्सो। आई वार्न द मुस्लिम्स। ओके, तो ये था यार वीडियो। बहुत सारी बातें थी इसमें जो कि कही जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, जिस पे तर्क वितर्क किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। मैं अर्जू काज़मी जी को थोड़ा अलग रख के बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनके सवालों से बहुत खुश नहीं था। मुझे लगा कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगी, हो सकता है कि कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वेश्चंस हो सकता है कि है ना सेंसिटिव क्वेश्चंस हो, बट थोड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते, पर ऐसा नहीं हुआ। बट रिजवान साहब के जो आंसर्स थे वो बाकमाल थे। और क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में एक और वीडियो मैंने डाला है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। वो 6 टगे के यूट्यूबर्स का जो सेकंड पार्ट आया था, सेकंड एपिसोड आया था, वो तो मुझे उसमें याद आया वो जो सिद्धू की कविता है ना, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और डॉक्टर रिजवान अहमद और पारस पत्थर का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके सपोर्ट ज़रूर करना। आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट वीडियो। लाइट नहीं थी, मोबाइल के टॉर्च में मैंने काम किया था, तो वो एफर्ट जो है अप्रिशिएट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत कुछ हमने इस पर डिस्कशन किया, वीडियो के साथ साथ किया। वीडियो के बाद मेरे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों से मैं बहुत ही थोड़ा सा खुश नहीं, जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा कि ये हिंदू कम्युनिटी की जीत है और हिंदू राष्ट्र की जीत है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था यहाँ पे सिचुएशन की। मतलब आपके बीच में मारकाट हुई और आपने जो फतेह हासिल कर ली, चढ़ गए मुसलमानों के ऊपर और आपने उनको मार के भगा दिया, ऐसा सिनारियो ही नहीं था ना। ये एकता और भाईचारे का एक और सिंबल था शायद। भारतीय जो लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, वो अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। करीबन 70 साल तक वो केस लड़ते रहे, कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून के सहारे से ही, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, मुकदमा लड़कर इस केस को जीता, और तब जाके वहाँ पे वो चीज़ बन रही है। तो ये जो है वो एकता की ही निशानी है कि हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी हिंदू और हिंदुस्तानी मुसलमान भाई थे, हैं और रहेंगे, है ना। अब बहुत सारे विवाद हो सकते हैं इस बात को लेकर भी कि लोगों के पॉलिटिकल बेनिफिट्स किस में हैं, कौन से लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बदलती रहती है, तो उस बिना पर वो बातें करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ चैनल्स को स्पेशली साइड हटा दें, सोशल मीडिया को साइड हटा दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ा साइड हटा दें और आप 1-on-1 बात करें, तो आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है। एक्चुअली if I tell you this thing that my best friends are Muslims. I've studied in school where I had maximum of Muslim students. है ना, मैं जिस खित्ते से आता हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ। कई लोगों को यही नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, है ना। तो ये सब बहुत बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, और कुछ 10-15%, 20% लोग
हर कम्युनिटी में मिलते हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से नहीं हिचकते हैं, तो वो मुसलमानों में भी मिलेंगे आपको, है ना। तो वो कोई एक्सेप्शनल नहीं है, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मेरा ये मानना है। फ़िलहाल अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना प्यार देने के लिए मेरे वीडियोज़ को। आपने पहले वीडियो को इतना सपोर्ट किया एंड देयर आर पीपल हु रियली वांटेड टू वॉच दिस वीडियो अलॉन्ग विद मी। तो इट्स एन ऑनर टू हैव काइंड ऑफ ऑडियंस आई हैव अ वेरी लिमिटेड ऑडियंस who watch my videos, but I'm really happy the kind of audience I have. They are very intelligent, they are very sensible people. और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो पहले देखा ही होगा यार, मतलब साल भर से पुराना, 2 साल पुराना वीडियो है ये, तो देखा ही होगा आपने, फिर भी आपने चूज़ किया इस वीडियो को दोबारा मेरे साथ देखने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।